डिस्क्लेमर। तो मैंने कहा कि आज की रैली में वो सब्सटेंस नहीं है कि राजीव जी भी उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ मेरी टिप्पणी नहीं थी। सुबह की शुरुआत अच्छी की है जो मुझे विपक्ष के साथ जोड़ दिया है, नहीं तो दौर तो ये चला है कि अपनी मर्जी के कहां सफर में हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। जनता जयराम जी ये भी जानती है कितने निष्पक्ष तरीके से राजीव रंजन सत्ता पक्ष हो या विपक्ष को सभी की बातें जनता के सामने रखते हैं। तो दोस्तों फिर से आ गए एक नए डिबेट लेकर, जिसमें आप देखेंगे राजीव रंजन सर ने डायरेक्ट एक बीजेपी के नेता को बैंड बजाया और कैसे उन बीजेपी नेता का उल जुलूल बातों का सही सटीक जवाब दिया। तो चलिए वीडियो को करते स्टार्ट। पूजा, वो आवाज़ चली गई थी। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ बोल रहे थे कि मैं ज़्यादा शब्द नहीं या वहाँ जो रैली हो रही उसमें ज़्यादा बोल नहीं पाया। मैं जानना चाहता था कि वो क्या सुनना चाहते हैं। नहीं, कांग्रेस के पक्ष में तो आपके पास लंबी चौड़ी तकरीरें रहती है राजीव जी। आज मुझे शब्दों में कमी दिखाई पड़ी। आपने एक शब्द को बार बार दोहराया और कम समय में अपने वक्तव्य को खत्म किया। तो मैंने कहा कि आज की रैली में वो सब्सटेंस नहीं है कि राजीव जी भी उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ मेरी टिप्पणी नहीं थी। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। हाँ। चलिए, आपको हर प्रवक्ता को, हर पार्टी के प्रवक्ता को हम एक मेहमान के तौर पर बुलाते हैं, तो इतनी हमारी मेहमान नवाजी है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर कुछ किसी को बोलता नहीं हूँ। और हम मेज़बान हैं और हमने आपको बुलाया। लेकिन सिर्फ इतना कह दूं कि किसी भी सत्ता पक्ष के खिलाफ अगर किसी पत्रकार को विपक्ष के समर्थन में बोलते हुए कहा जाए तो मुझे लगता है कि ये उसके लिए कॉम्प्लीमेंट है। और आज आपने सुबह की शुरुआत अच्छी की है जो मुझे विपक्ष के साथ जोड़ दिया है, नहीं तो दौर तो ये चला है कि अपनी मर्जी के कहां सफर में हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। क्या बढ़िया था गुरु। सही पत्रकार होने के नाते राजीव रंजन सर ने इस बीजेपी नेता को बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया, क्योंकि अभी बीजेपी नेता ज़्यादातर अंधभक्ति हो गया है। इन लोगों को गोबर खा खा के इन लोगों को गोबर से तरह और कुछ नहीं नजर आता। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने जयराम जी। अब शायद आगे से आप उनके अगर वो कम किसी दिन बोले तो उसमें सवाल तो आप नहीं उठाएंगे। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? नहीं, मेरा फिर आप सवाल नहीं समझे। मैंने कहा कि आज उस रैली में वो सब्सटेंस नहीं है, रैली के अंदर वो बातें ही नहीं है जिसको कि ये बढ़ा चढ़ाकर कोई प्रस्तुत कर सके। इसलिए कम शब्दों में तो अपनी बात खत्म करनी ही पड़ेगी। शेर का भी सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन ये मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया का दौर है जहां हमारी इस डिबेट की क्लिपिंग पर भी लोग समीक्षा करते हैं और राजीव जी के माहौल क्या है में जो पब्लिक का ओपिनियन आता है उसकी भी समीक्षा हो जाया करती है। लोग देखते हैं और पूछते भी हैं। अभी मैं क्लिप भी देख रहा था, लोग अपने अपने उस पे सवाल पूछते हैं। मेरी भी समीक्षा होती है, पत्रकार की भी होती है, पार्टियों की भी होती है। लेकिन जनता जयराम जी ये भी जानती है कितने निष्पक्ष तरीके से राजीव रंजन सत्ता पक्ष हो या विपक्ष को सभी की बातें जनता के सामने रखते हैं। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ पूजा, अरे देखो पूजा, आप अपनी जिस सब्जेक्ट पे उस बहस पे आगे रखिए। प्रवक्ता की ये कोशिश होती है कि आप उसके इर्द गिर्द ही घूमते रहे। आप अपनी सब्जेक्ट पे आगे बढ़िए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी डिबेट और ऐसी मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।